अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। जय हो। ये जीवन जीते हुए हमारे सामने चुनाव के कितने अवसर आते हैं, कितना कुछ चुनते जाते हैं। हम अपने दोस्त चुनते हैं, हम अपने रहने की जगह चुनते हैं, हमें जीवन में क्या करना है वो चुन लेते हैं, हमें फ़ील क्या करना है हम ये भी चुन लेते हैं, हमें खाना क्या है, पहनना क्या है, जाना कहाँ है, कौन हमसे मिलना चाहिए, कौन हमसे नहीं मिलना चाहिए, हर चीज़ हम चुनते जाते हैं। चुनाव के अवसर होते हैं हमारे सामने, लेकिन चुनाव का मापदंड क्या रखते हैं हम? हमारे चुनाव का मापदंड होता है हमारी सुविधा, हमारे भीतर की अवस्था, जहाँ हमें कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है। और ये चुनाव करते करते हम अपनी योग्यताओं को खिला पाते हैं या नहीं, ये तो एक इतर विषय है। होता ये है कि ये चुनाव करते करते धीरे धीरे हम उस कंफर्ट लेवल में जीते हुए, उन सुविधाओं को जीते हुए, हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या हमें सुख दे रहा है, ये सब तय करते हुए हम धीरे धीरे कंडीशनल होते जाते हैं, हम शर्तों में बंधते जाते हैं। और ना सिर्फ हम स्वयं शर्तों में बंधते हैं, हम हमारे आसपास के वातावरण, लोग, घटनाएं, यहाँ तक कि जो कुछ हम चुनाव कर रहे हैं, हर चीज़ में हम कंडीशंस डालते रहते। और इन कंडीशंस को डालते डालते कई बार हम में से कुछ लोग इतने रिजिड हो जाते हैं कि अगर वो हमारा चुना हुआ जो हमें चाहिए वो ना मिले तो फिर हमारे सारे, कहते हैं ना, भीतर के फ्यूज़ ही उड़ जाते हैं। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, हमें वो चाहिए ही चाहिए। और ये सारे ही जो अवस्थाएं हैं ना, कि हमें शर्तों में बंधना है, हमें शर्तों में बांधना है, या हमें ये चाहिए, हमें फला चाहिए, और ऐसा अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो उसे मिलने के लिए, वो मुझे मिल जाए, इसके लिए मैं क्या करूं, मैं क्या उधेड़ बुन, वो पूरी की पूरी हमारे भीतर चलती रहती है। हम ऐसा क्या करें कि हमें वो चीज़, जो इच्छित वस्तु है, जो इच्छित वातावरण है, जो हमारा डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कंफर्ट है, वो लोग हैं, वो समाज में जो हमें प्लेस चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, जो सम्मान चाहिए, जो नाम चाहिए, वो मुझे मिल जाए, इसके लिए हम कितना कुछ ऊट पटक करते रहते हैं। और इस उठा पटक में हम अपना स्वत्व भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा चरम लक्ष्य क्या है, चरम मंगल क्या है, हम क्या प्राप्त करने के लिए, या कहें कि हम इस मनुष्य जन्म में आए ही क्यों थे। हमारी जो नैसर्गिक योग्यता है वो तो मानो जैसे हम जानते ही नहीं, वो हमारा जो अपना होनापन है वो मानो एक अजनबी विषय बन के रह जाता है हमारे लिए। और हम इस सारी उधेड़-बुन में इतना उलझ जाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये जो कुछ हम चाह रहे हैं, या जो हम होने का प्रयास कर रहे हैं, होने का भी क्या, बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो हमारा आत्म आनंद नहीं, आत्म रूप नहीं, आत्मदेव नहीं। और हम उन सब से कई दूर परे जाते जा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? सृष्टि में जीते हुए हम इस सृष्टि के साथ भी, सृष्टि के हर काय के साथ हमारी शर्तें जो बांध रहे हैं, तब ये सृष्टि हमें अपने उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी कैसे होगी? क्योंकि वो सहयोग दे रही है, प्रतिक्षण सृष्टि हमें सहयोग दे रही है। ये 6 काय के जीव हमें प्रतिक्षण सहयोग दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि हम स्वयं को जान लें, हमें प्रेरणाएं दे रहे हैं, हमें मौके दे रहे हैं। लेकिन हम उन प्रेरणाओं से परे, उन मौक़ों से परे मात्र अपनी सुविधा खोज रहे हैं। और तब हम ये सहयोग ले ही नहीं पाते, कारण कि हमारे आसपास शर्तों का, कंडीशंस का ये जो किला है ना, वो इतना मजबूत हो गया है कि उसमें कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता।
हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। पिछले कुछ दिनों से हम जान रहे हैं कि ये सृष्टि हमें क्या कुछ दे रही है। ये सृष्टि, इसमें पृथ्वी काय के जीव हमारे प्राणों को आधार देने के साथ साथ हमें ये प्रेरणा देते हैं कि जो कुछ मिल रहा है सब कुछ प्रेम से स्वीकार कर लो, और मात्र स्वीकार करके उसे अपने भीतर प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स के नाम पर सहेज कर नहीं रखना है। स्वीकार करना यानी मस्त होकर स्वीकार कर लो और बदले में आभार दो। बदले में जैसे ये पृथ्वी इतना कुछ धन धान्य अनाज देती है, हम भी बदले में सिर्फ और सिर्फ सहयोग की भावना, आभार के भाव, और सभी अपने अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें, ये दुआ करें। कितना जीवन आसान हो जाएगा ना। फिर नकार का भाव ही नहीं रहेगा, सब कुछ स्वीकार है। और सब कुछ स्वीकार है तो सोचिए, जब हम सब स्वीकार कर रहे हैं तो हमारी पाचन क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, हमारा डाइजेशन पावर, नॉट ओनली हमारे भोजन का डाइजेशन पावर यानी हमारी इस फिजियोलॉजी का डाइजेशन, हमारे इमोशंस का डाइजेशन, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका डाइजेशन, हम सब कुछ कितना आसानी से पचा लेंगे। फिर हमारे भीतर हमारे जो चित्त है वो खंड खंड रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। और स्वीकार भी एक ही भाव से कि भैया जो कुछ मिल रहा है वो सहयोगी है, जो कुछ हमारे भीतर जा रहा है वो सहयोगी है। फिर वो चाहे अपमान हो, चाहे तिरस्कार हो या अथाह प्रेम हो, सब कुछ हमारे भीतर जाकर परिणत होगा आनंद में, प्रेम में, सहयोग में, आभार में। और तब हम पानी की तरह सरल भी हो जाएंगे, तरल भी हो जाएंगे, ज्ञानी भी हो जाएंगे। ज्ञानी की पहचान क्या? सरलता और तरलता। और ये सरलता और तरलता, अगर ये गुण हमारे भीतर आ गया, हम इतने उदार हो गए, मिलनसार हो गए, तो ये जीवन तो बड़ा आसान है। याद है ना ज्योमेट्री की परिभाषा, दो बिंदुओं के बीच जो सबसे कम दूरी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा की परिभाषा ही ये है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब जब हम सरल और तरल हो जाएंगे तो क्या हमारा इष्ट लक्ष्य हमारे और अधिक नज़दीक नहीं आ जाएगा? हम उस इष्ट तक पहुँचने के लिए सदैव ही दृढ़ संकल्पी रहेंगे, सदैव ही तेजस्वी रहेंगे, फिर कोई भय ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सरल हो गए, कोई गांठें ही नहीं, कोई उतार चढ़ाव ही नहीं, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला ही नहीं। फिर हम अग्नि की तरह बिल्कुल सदैव तेजस्वी बने रहेंगे, दृढ़ संकल्पी बने रहेंगे। और ये तेजस्विता और दृढ़ संकल्पता हमें अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहयोगी होगी। ना सिर्फ सहयोगी होगी बल्कि एक उत्प्रेरक का कार्य करेगी। इट वुड बी अ कैटलिस्ट इन आवर लाइव्स टू अटेन आवर गोल्स, टू अचीव आवर गोल्स। हम देखें इस जीवन को जो हम जी रहे हैं, इस पृथ्वी पर हमारे जो प्राण आधारित है, आश्रित है, जो पानी है यानी जल है, हमारे भीतर भी उतना ही मौजूद है जितना इस सृष्टि में। उसी तरह से हम जी पा रहे हैं। हमारे प्राणों का संबल क्या? ये वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवन है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा जैकेट है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जो प्राणियों को जीवन उपयोगी, जीवन जीने योग्य वो वायु प्रदान करता है, ऑक्सीजन देता है, जिसको जो उपयोगी है। पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, ये वायुमंडल हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। और कितना प्यारा है ये वायुमंडल, और कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है मुझे इस वायुमंडल के लिए सिवाय प्यारा के। कितना प्यारा है ये वायुमंडल, चारों तरफ व्याप्त है, हमारे प्राणों को संबल दे रहा है। लेकिन कोई कंडीशन ही नहीं, ये कंडीशन नहीं मैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर ही बहूँगा, मैं तो नॉर्थ से साउथ की ओर ही बहूँगा। कोई कंडीशन ही नहीं, कोई शर्त ही नहीं, निशर्त बहता है। कोई क्रम ही नहीं कि पहले मैं यहाँ से यहाँ बहूँगा फिर यहाँ से यहाँ बहूँगा। अच्छा ये बड़ा छेद है, मैं तो सिर्फ बड़े में से बहूँगा, अगर इतना बारीक हो तो मैं इसमें से बह नहीं सकता।
वायु अपने स्वभाव में है, उसका स्वभाव है बहना, फ्लो में रहना, और वो उस फ्लो में रहता है। फ्लो में रहते हुए वो किसी प्रकार के क्रम को फॉलो ही नहीं करता, अक्रम है, सहज है, जहाँ जैसा मौका मिला वो बह जाता है। और मज़े की बात ये कि जो उसके रास्ते में आया वो सबको अपने साथ लेकर चलता है। आप देखिए, चाहे कचरा छोटा हो बड़ा हो, वो अच्छा हो बुरा हो, मिट्टी हो पत्ते हो कपड़ा हो कुछ भी हो, वो सभी को बहा ले जाता है, लेकिन बहा कर उसे अपने साथ नहीं रखता, एक जगह जाकर उसे छोड़ देता है। कुछ भी अपने साथ नहीं रखता, बंधन में नहीं बंधता। क्या हम बांध सकते हैं वायु को? नहीं ना, वो वायु बंध ही नहीं सकती, आप उसे कहीं पर भी पकड़ के नहीं रख सकते। वो तो बस सहज अक्रम उसकी प्रवर्तना चलती रहती है, वो वैसे ही है, कहीं भी उसे बांधा नहीं जा सकता, बस बहता जाएगा। ना किसी दिशा का बंधन, ना किसी ओपनिंग का बंधन, ना किसी प्रकार का आकार का ऊपर नीचे किसी भी रूप में कोई बंधन है ही नहीं। ऐसा है ये वायु। और ये वायु हमें हर प्रकार से हर रूप में सहन करता है। आप देखिए, हम चाहे हल्का सा इधर मुड़े, चाहे हल्का सा इधर मुड़े, चाहे हमारे हाथ ऊपर उठे चाहे नीचे उठे, हम वायु काय के जीवों को तो कहीं न कहीं हलन चलन हम दे ही रहे हैं। हम उनके उस प्रवर्तन में, उस बहने में कहीं न कहीं बाधा तो उपस्थित कर ही रहे हैं, लेकिन वायु बदले में हम पर हमला नहीं करता, वायु बदले में हम पर इरिटेट नहीं होता, चिड़चिड़ाता नहीं जैसा हम होते हैं। इसीलिए आप देखिए, प्रभु महावीर ने जो साधनाएं की वो कायोत्सर्ग की साधनाएं की, एक जगह पर स्थिर खड़े होकर, क्योंकि उन्होंने जाना कि वायु काय में जीवन है। मैं हल्का सा भी अनावश्यक हलन चलन करता हूँ तो इस वायु काय के जीवों की विराधना होती है। वायु काय के जीवों का उन्होंने सहयोग लिया, और ना सिर्फ सहयोग लिया, उसे आभार दिया, और इस भावों के साथ वो वायु काय के साथ अपनी एक ताल लय में जिए। कहीं पर भी किसी प्रकार का उन्होंने अनावश्यक हलन चलन नहीं किया। और यही संदेश वो हम सब साधकों को देते हैं कि अनावश्यक रूप से कहीं पर भी बंधो मत, अनावश्यक रूप से कोई भी क्रिया ना करो। लेकिन ज़रा हम अपने आप को देखें कि हम अपने इस बुद्धि के कारण, अपने इस मन के चित्तों के कारण कितने अनावश्यक बंधे हुए हैं। और हमारे अनावश्यक बंधे होने की हद तो देखिए कि हम उसे जायज़ और नाजायज़ भी ठहराते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो हम धर्म का काम कर रहे हैं तो इसमें तो ये चलेगा। अब देखिए, कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास इतने गुरु भगवंत हैं जिनकी वाणी सुनकर हम अपने आप को जान सकते हैं, हम उनकी वाणी सुनकर अपने भीतर बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हमारी तो धारणा और मान्यता बनी हुई है कि हमारे गुरु भगवान 20 किलोमीटर दूर है, भले ही हमें जाने में 2 घंटे लगे, हम जाएंगे। और उस जाने में हम कितना पेट्रोल फूक रहे हैं, और उस पेट्रोल से इस वायु काय के जीवों की कितनी विराधना हो रही है। वो अनावश्यक डेली आने जाने से वो जो गाड़ियां चल रही है उसकी कितनी विराधना हो रही है पृथ्वी काय के जीवों की। और ये नॉइज़ पोल्यूशन कितना अधिक हो रहा है, सड़कों पर ट्रैफिक कितना अधिक हो रहा है। लेकिन नहीं, हमारी धारणा है, हमारी पकड़ है, हमारा पोजीशन है कि हमें उन पर्टिकुलर गुरु भगवंतों के पास ही जाना है। माना उनकी वाणी आपको ज़्यादा क्लिक करती है, कोई बात नहीं, आपके आसपास जो गुरु भगवंत है वहाँ बैठकर आप उनकी वाणी का श्रवण कर अपने भीतर उतर सकते हैं। बंधे नहीं, अवसर हो तब अवश्य जाएं, लेकिन ज़रा चेक करें कि हमारे घर में अगर एक गाड़ी से कार्य चल सकता है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, तो हम इतनी अनावश्यक गाड़ियां हमारे घर में ला रहे हैं। कितना एयर पोल्यूशन, कितना इस वायुमंडल को हम प्रदूषित कर रहे हैं, कितना शोर शराबा, क्योंकि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो इस पूरे वायुमंडल में रहता है। अब ज़रा हम देखें कि
क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। अगर इस एक माध्यम से, ये जो हम आपके पास वर्चुअल माध्यम से पहुंच रहे हैं, आप घर बैठे अपने आप के साथ रह सकते हैं, अपने उस भाव तक पहुंच सकते हैं कि मेरे भीतर क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, तो क्या ये उपयोगी नहीं। हम ज़रा चेक करें कि हम कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, किन किन तरीक़ों से बंधे हुए हैं। और ना सिर्फ हम बंधे हुए हैं, हम अपने आसपास के लोगों को कितना बांध रहे हैं, कितनी शर्तें डाल रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हम कितना सारा कपट का आचरण कर रहे हैं। हमारे भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। हम चाहते तो ऐसा है, बोलते ऐसा है और करते कुछ और ही हैं। तो हम ज़रा अपने आप को आज के दिन चेक करें कि हम कितनी शर्तों में जी रहे हैं, और इन शर्तों में जीने के कारण हमारा जो प्राकृत प्रवाह है, वो हमारे जो प्राणों का प्राकृत प्रवाह है, वो कहाँ कहाँ बाधित हो रहा है। हम किसी और के प्राणों के प्राकृत प्रवाह को कहाँ कहाँ बाधित कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसमें हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। और ये हर्डल्स ही हमारे भीतर धीरे धीरे ग्रंथियाँ बन जाती हैं, गांठें बन जाती है, हमारे पूरे शरीर में वो गांठों के रूप में व्याप्त हो जाती है। अब देखिए, जब ये वायु हमारे शरीर में एक प्राकृत प्रवाह के रूप में नहीं बह पाती, तो कितने सारे रोग उत्पन्न करती है, गैस के, एसिड के, सांस के। आप देखिए, अक्सर लोगों को अस्थमा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं वो सहज रूप में स्वीकार नहीं करते, वो चीज़ों को अस्वीकार कर रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण को अस्वीकार कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनके भीतर वो जो श्वासों का प्रवाह है, प्राणों का जो प्रवाह है, प्राकृत प्रवाह, वो सहज नहीं हो पाता, वो असहज हो जाता है। और भीतर और बाहर जो वायुमंडल है, क्योंकि हमारे भीतर भी तो वायु काएँ हैं ना, हमारे भीतर भी तो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। तो ये भीतर और बाहर का वायुमंडल एक लय ताल में नहीं रह पाता, एक हार्मनी में नहीं रह पाता। और यही कारण है कि हमें श्वासों की बीमारियां हो जाती है। और ये जो श्वासों का प्रवाह है, ये जब असहज होता है, यानी या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, या कहीं न कहीं हम जो शर्तों में बंध जाते हैं, वो हमारे भीतर कितनी सारी बीमारियों को जन्म देता। किसी को अस्थमा है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को एलर्जी है। क्यों है ये एलर्जीज़? क्योंकि हम इस प्राकृत वायुमंडल में जो कुछ उपस्थित है वो सहज, बाकी सबको तो एलर्जी नहीं हो रही, हमें क्यों हो रही है? क्योंकि मानस पटल से हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये मेरे लायक ही नहीं है। जब हम इतना सारा कुछ गड़बड़ाएंगे, इतनी सारी शर्तें डालेंगे, तो वो शर्तें हमारे इस माइंड में, नर्वस सिस्टम में, हमारे सेल्स को संदेश क्या दे रही है कि ये कुछ चीज़ें स्वीकार करनी है, ये कुछ चीज़ें रिजेक्ट करनी है। अब हमारी शरीर के भीतर के जो सेल्स है, जो प्रति क्षण श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, और हर सेल हमारे इस नर्वस सिस्टम से प्रभावित है। तो हम इन्हें सूचनाएं क्या दे रहे हैं? कुछ चीज़ें हमें स्वीकार है, कुछ चीज़ें अस्वीकार है। तो वो भीतर ही भीतर स्वीकार और अस्वीकार का द्वंद्व हमारे इन सेल्स में, इन कोशिकाओं में चलता रहता है। और जब ये स्वीकार अस्वीकार का द्वंद्व चलता है, हर सेल का, हर कोशिका का अपना बुद्धि, अपनी मति तो होती नहीं ना, वो बस इतना जानता है स्वीकार और अस्वीकार। और तब हमारे शरीर के भीतर हम देखते हैं एलर्जीज़ डेवलप होती है। हम कुछ चीज़ों को स्वीकार करते हैं, कुछ चीज़ों को अस्वीकार। अब ये एलर्जीज़ खाने की हो सकती है, वातावरण की हो सकती है, माहौल की हो सकती है। अगर वाकई अपनी एलर्जीज़ से, अपने इन श्वासों की बीमारी से आप निजात पाना चाहते हैं, तो ये साधना अवश्य करें। चेक करें अपने भीतर कितनी कंडीशंस डाल रखी है आपने, लोगों के लिए, लोगों के सोच के लिए, विचारों के लिए, एक्सेप्टेंस लेवल पर। जैसे जैसे आप
इन सारे चीज़ों के प्रति अपनी कंडीशंस को, अपनी शर्तों को छोड़ते चले जाएंगे, आपके भीतर का जो प्राकृत प्रवाह है वो मात्र सहज रहेगा, स्वीकार भाव में रहेगा, आभार भाव में रहेगा, तो आपको अपने आप इन सारी बीमारियों से निजात मिलती चली जाएगी। जो मिला सब स्वीकार, हर चीज़ में, चाहे वो पानी पीने में हो, चाहे भोजन में हो, चाहे आसपास जो आपके लोग रह रहे हैं उनकी कार्यशैली हो, व्यवहार हो, तुम जो कह रहे हो सब बढ़िया, सब आनंद। ये मिला है, वाह धन्यवाद। अरे ऐसे चलना है, ओके। अच्छा यहाँ नहीं चलना है, ओके। ये एक ओके कहना आ जाए, फिर देखिए जीवन इस वायु की तरह हो जाएगा, अक्रम, सहज, और हम अपने इस आत्मवध्य में जीना सीख जाएंगे। हमारे मन के भीतर कोई कपट के पर्दे ही नहीं, हमारे तो सारे खिड़की दरवाजे ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। और जब खिड़की दरवाजे डिज़ोल्व हो जाएंगे, फिर आप देखिए चारों तरफ आपको एक्सेप्टेंस ही मिलेगा, क्योंकि आपकी तरफ से जो प्रोजेक्ट होगा वही रिफ्लेक्ट होकर, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर आप तक पुनः पहुँचेगा। तो यही हम प्रार्थना भी करें, मित्रवत वायुकाय को देखें। आप देखिए बाकी सब रिश्तों में एक हमारे भीतर कोड रहता है कि भाई माँ को ऐसा होना चाहिए, पिता का, एक मित्र ही ऐसा है जिसके साथ कोई कोड ही नहीं रहता, कोई कंडक्ट का कोड ही नहीं रहता। उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, उसके साथ आप लड़ते भी हैं, उसके साथ आप झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी प्रेम से रहते हैं। उसके साथ कोई बंधन नहीं है कि उसके लिए मुझे ये करना है या वो मेरे लिए ये करे, सब कुछ आप उसके साथ शेयर करते हैं। उसी तरह ये वायु भी मित्रवत है, जो अक्रम सहज प्रवर्तना के साथ इस पूरे आसपास के वातावरण में हमारे साथ हर पल मौजूद है। जैसे मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता ना, वैसे ही ये वायु हर क्षण हर पल मौजूद है। आप चाहेंगे तब भी ये नहीं छूटेगी। तो जब ये जो प्रतिक्षण आपके साथ है उसे ही मित्र बना लें, और मित्र जब बनाएंगे, उसके साथ रहेंगे, तो उसकी ये एक आदत तो हम अपने भीतर ले सकते हैं। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे मन के भीतर किसी प्रकार का कोई कपट ना रहे। दोस्तों के साथ कोई सीक्रेट्स नहीं रहते ना, उसी तरह हम अपने मन में कोई कपट ना रखें और सहज मुक्त होकर बिना किसी बंधन के हम आत्मवध्य में रमे रहें। और जब हम अपने भीतर के वायुमंडल यानी भीतर मन की इस अवस्था और बाहर के इस वातावरण के साथ एक ताल लय में रहेंगे, फिर आप देखिए क्या हमारा चरम लक्ष्य दूर है। जब स्वयमेव हम बंधनों में बंधेंगे ही नहीं, किसी अन्य को बंधनों में बांधेंगे ही नहीं, फिर ये जो एक हमारे भीतर चिंता का विषय रहता है ना, हाय इतने कर्म बंधन है, पता नहीं कब ये कर्मों का जाला हटेगा, कब ये कर्म बंधन टूटेंगे। बड़ा आसान है, आप सब चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए, कर्म निर्जरा स्वयमेव होती चली जाएगी। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मन का एक चश्मा जो हमने लगा रखा है उसको उतार के फेंकना है। मन के सोच के विचारों की समझ की दिशा बदलनी है, सब कुछ आसान। मुक्ति का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं, मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं, बड़ी आसान है, मोक्ष बिल्कुल पास है। अगर हम प्रभु की ये वाणी को अपने भीतर जगह दे दें, उनके निर्देशों को जो निर्देशित किए गए हैं कि 6 काय जीवों की यतना करो, तो 6 काय जीवों की यतना मात्र डर डर के नहीं करनी है। अपने भीतर के 6 कायों की यतना कर लो, बाहर के 6 कायों की यतना स्वयमेव हो जाएगी। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।